हेलो दोस्तों, एक न्यू एनिमे बैनिश फ्रॉम द हीरोज पार्टी के सीजन 2 के एपिसोड 12 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको एनिमे पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी के शुरुआत में रेड और वैन के बीच जो फाइट है शुरू हो जाती है। वैन अपने स्वॉर्ड की मदद से रेड के ऊपर हमला करता है, लेकिन रेड अपने स्वॉर्ड की मदद से वैन के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है। ये देख के लेवेंडर बहुत ही परेशान होती है और वैन की मदद करने के लिए जाने वाली होती है, लेकिन उससे रीत रोक लेती है और कहती है तुम कहीं पे नहीं जा रहे, तुम मेरे से ही फाइट करोगे। ये सुनने की वजह से लेवेंडर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और अपने पावर को रिलीज करते हुए अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाती है और अपने थंडर एलिमेंट से हमला शुरू कर देती है, लेकिन उससे दाना फाइट करने लगता है। लेकिन लेवेंडर का पावर बहुत होता है, जिसकी वजह से जो बैरियर था टूटने लगता है। इसी वजह से बाहर से रन डाला और ऐसा अपने पावर से बैरियर को और भी मजबूत कर देते हैं। दूसरी तरफ बैरियर के अंदर जो वैन है फिर भी रेड से लड़े जा रहा होता है। तभी वैन रेड का जो स्वॉर्ड था वो दोस्त से में काट देता है और उसके ऊपर थंडर एलिमेंट से हमला करता है, जिसकी वजह से रेड दूर जाता है। तभी लेवेंडर वैन की मदद करने के लिए आ रही होती है, लेकिन उसे रूती रोक लेती है और उसके साथ फाइट करने लगती है। तभी वैन अपने विंड एलिमेंट की मदद से रेड के ऊपर हमला करता है। उस हमले की वजह से जो बैरियर था टूट जाता है और जो रेड था ज़मीन पे गिर जाता है। तभी उसके पास वैन आता है, कहता है लगता है आखिर में मैं ही जीता हूँ। तभी उसके ऊपर अपना हाथ रखता है और कहता है रिफ्लेक्शन हीलिंग मैजिक। तभी रेड हंसने लगता है और कहता है जैसा कि मेरा प्लान था, तुम मेरे प्लान में पूरी तरीके से आ चुके हो वैन। तभी रेड रूती के दुए लॉकेट से वैन के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वैन नीचे गिर जाता है। वैन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। रेड कहता है लगता है आखिर में मैं ही जीता हूँ। वैन रेड से कहता है तुमने ज़रूर से चीटिंग की है। रेड कहता है मुझे पता है, मैं एक गाइड हूँ और तुम एक हीरो, लेकिन उससे भी पहले हम दोनों के बीच जो फाइट हुई है वो दोनों आदमियों के बीच फाइट हुई है। और तुम्हें क्या पता है तुम क्यों हारे हो? तुम तुम्हारे इमोशन की वजह से हारे हो। जब हम दोनों ने सी बॉगिस से फाइट की थी तब हमने एक लड़की को सेव किया था, लेकिन उसमें मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन जब उस लड़की ने तुमको शुक्रिया अदा किया, तुम्हें लगा तुम उस शुक्रिया अदा के काबिल नहीं हो, इसीलिए तब उस वक्त तुम्हारे इमोशन ने तुम्हें तब हरा दिया। तुम अभी के लिए रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें जब होश आएगा तो मैं तुमसे फिर से बातें करूंगा। कुछ समय बाद वैन को देख पाते जिसे होश आया होता है वो असल में एक जगह पे बंद हुआ होता है। तभी उसे लेवेंडर कह रही होती है वैन तुम सही हो ना? जो वैन उससे कहता है मैं सही हूँ। तभी वहाँ पे रेड आता है, कहता है आखिरकार तुम्हें होश आ ही चुका है। तभी वैन उससे पूछता है लोजोबू और एल्बर्ट कैसे हैं। तभी रेड उसको बताता है वो दोनों हॉस्पिटल में अभी सही हो रहे हैं। तभी जो रीत है वो लेवेंडर को लेती है और उससे कहती है तुम मेरे साथ बाहर जाने वाले हो। लेवेंडर उससे पूछती है मैं क्यों जाने वाली हूँ। तभी रीत उसे बताती है जो रेड को वैन के साथ अकेले में कुछ बातें करनी है। तभी जो रीत है वो लेवेंडर को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उन दोनों वहाँ से चले जाने के बाद वैन रेड से कहता है कि तुम मुझे इस कैद से निकाल सकते हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूँगा। तभी रेड है अपनी मैजिकल पावर की मदद से जो वैन था उसको निकालता है कैद से। तभी रेड वैन से कहता है तुम्हारा जो इमोशन है तुमको तुम्हारे ब्लेसिंग में एक बिजनेस स्टेट में लेके गया था, इसीलिए तुम ऐसे बन गए हो। तभी वैन उससे कहता है मुझे नहीं पता मुझे अब क्या करना है, मुझे लगता है मैं हीरो बनने के काबिल नहीं हूँ। तभी रेड वैन से कहता है क्या तुमको पता है हमको कौन सी चीज़ एक हीरो में तब्दील करता है? वो असल में कोई ब्लेसिंग नहीं है, वो असल में हीरो का बिहेवियर है। लेकिन वैन कहता है लेकिन अब मैं क्या करूं? तभी रेड उससे कहता है कि तुम्हें पता है तुम बस सब चीज़ों को अपनी पावर की मदद से सॉल्व करना चाहते हो और इसीलिए तुम कमज़ोर हो। अगर इस वर्ल्ड में तुम्हारे अलावा भी काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। अगर तुम तुम्हारे टीममेट्स के साथ बातें करोगे अपने प्रॉब्लम के बारे में, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकती है। तुम्हारे टीम के अंदर जो एस्ता है बहुत ही अच्छी गाइड बन सकती है। उसके पास कोई ब्लेसिंग तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे तरीके से बन सकती है अगर तुम उसे एक मौका दोगे। वैन कहता है कि तुम मेरे से चाहते हो मैं अपने पार्टी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से एक बॉन्ड को क्रिएट करूं। जो रेड कहता है सही कहा। वैन कहता है तुम्हें क्या पता है तुम सही बातें कर रहे हो, मुझे करना भी चाहिए। तभी वैन रेड से पूछता है कि तुम मेरे पार्टी में शामिल होना चाहते हो, लेकिन रेड उसे मना कर देता और कहता है मैं रूती का गाइड हूँ, तुम्हारा नहीं। ये सुनने के बाद वैन कहता है ये तो बहुत ही बुरी बात है, अगर तुम मुझे मेरे अवेकनिंग से पहले मिल जाते तो फिर मैं तुम्हें अपनी पार्टी में ज़रूर से ले लेता। तभी रेड वैन से पूछता है तुम्हारी जो ब्लेसिंग है वो कब एक हीरो के ब्लेसिंग में चेंज हुई? वैन कहता है तुम्हें कैसे पता चला? रेड कहता है जब हम डीमन लॉर्ड की आर्मी से लड़ रहे थे तब तुम वहाँ पे अपियर नहीं हुए डीमन आर्मी से फाइट करने के लिए, इसीलिए मुझे लगा तुम्हारी जो ब्लेसिंग है वो हीरो के ब्लेसिंग में कभी ना कभी चेंज हुआ होगा। तभी वैन उसे बताया तुमने सही कहा, जो मेरी ब्लेसिंग है पहले कार्डिनल का ब्लेसिंग था, लेकिन अचानक से जो मेरा ब्लेसिंग है वो हीरो के ब्लेसिंग में चेंज हो गया। मुझे लगा ये लॉर्ड डेमिसमा का विल है, इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ इस विल को फॉलो किया। तभी रेड उससे पूछता है क्या तुम अभी के अभी
जोल्टन से निकल जाना चाहते हो, लेकिन वैन उससे कहता है नहीं, मैं पहले अपने पार्टी मेंबर से पूछूंगा मुझे अब क्या करना होगा। तभी वैन है वहाँ से निकलता है, लेवेंडर से मिलता है। जो लेवेंडर थी उससे कहती है वैन तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, जो रेड ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं। जो वैन उससे कहते फिक्र मत करो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी वो लेवेंडर से कहती तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लेवेंडर, तुमने मुझे हर वक्त साथ दिया। लेवेंडर कहती है मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा इस ज़िंदगी में, तुम फिक्र मत करो। दूसरी तरफ लचुबू को देख पाता है जो रिकवर हो रहा था। तभी उसके पास इस्ता आती है और कहती है कि तुम सही तो हो ना। उसे देख के लचुबू कह रहा हुआ था तुम्हें क्या पता है मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है क्योंकि तुमने मेरी जो ड्रिंक है वो मुझसे ले ली है। तभी वो कहता है जो वैन है वो मुझसे मिलने के लिए आया था और उसने मुझसे माफ़ी मांगनी जो उसने मेरे साथ किया। इस्ता उससे पूछती है तब तुमने क्या किया। जब उसे बताता है मैंने उससे आखिरकार माफ़ कर दिया क्योंकि वो हीरो है जो उसका पोजीशन वो कोई भी नहीं ले सकता और उसके लिए मेरे जो एम्बिशन है बहुत ही बड़े हैं, इसीलिए मुझे माफ़ करना ही पड़ा। लोजोबो इस तरह से कहता है मुझे लगा नहीं था जो वैन इतनी जल्दी बदल जाएगा। उसने जितने आदमियों के साथ गलतियाँ की है उन सभी आदमियों से वो माफ़ी मांगने के लिए गया है। तभी वैन को देख पाते हैं जो एल्बर्ट से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना एल्बर्ट। जो एल्बर्ट था हंसते हुए कह रहा हुआ था मैंने तुमको माफ़ कर दिया। तभी वैन जोल्टन के मेयर के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है। वो सभी लोग वहाँ पे उसको माफ़ कर देते हैं। दूसरी तरफ लजोबो इस तरह से कहता है जो वैन इतना बदल गया है इसमें सबसे बड़ा हाथ है गिडियन का। मैं चाहता हूँ मैं उसको वैन के पार्टी में लूँ लेकिन मैं उसे ले नहीं सकता। सही कहा ना थियोडोर डोल्फिया। लेकिन जो इस्ता कहते तुम किसकी बातें कर रहे हो, और जब वो कहता है तुम झूठ बोलने में काफ़ी बेकार हो। शाम के समय जो वैन वो बच्चों से मिलने के लिए आया होता है लेकिन जो बच्चे थे उसको देख डरने लगते हैं, लेकिन वैन उनसे कहने लगता है मुझे पता है तुम मुझसे डर रहे हो लेकिन मुझे तुमसे बातें करनी है, मुझे तुम लोगों को और भी करीब से जानना है। तभी वैन के पास एक बच्चा आता है उसका हाथ पकड़ लेता है कहता है मिस्टर क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो। जो वैन था उसका हाथ पकड़ता है कहता ज़रूर से क्यों नहीं। दूसरी तरफ रेड के घर पर लेवेंडर इससे कह रही होती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो वैन है सभी लोगों से माफ़ी मांग रहा है। रित कहती है वैन के बदल जाने से क्या तुम्हारा प्यार उसके लिए कम हो रहा है। लेवेंडर कहते हैं बिल्कुल नहीं, वैन जैसा भी हो मैं उससे हमेशा प्यार करूंगी। रित कहती है लगता है हम दोनों की जो बातें हैं वो बहुत दूर जाने वाली है। तभी रित उससे कहते हैं क्या तुम कुछ पीना चाहते हो। तभी उस ड्रिंक लाने के लिए जाती है। लेवेंडर उससे कहते हैं खाने के लिए भी कुछ लाना। तभी जो लेवेंडर है वो बाहर आती है रित से मिलने के लिए और उससे कहती है तुमने जो वैन के साथ किया उस वजह से मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी वो रेड की तरफ एक चीज़ फेंक के मारती है, वो असल में ब्लू सफ़ायर होता है। लेवेंडर कहती है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने जो वैन है उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल की है। जो रेड था उसका शुक्रिया अदा करता है। जो लेवेंडर थी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अगले दिन में जो रेड है और डुआर्फ पे घर गया होता है अपना एंगेजमेंट रिंग तैयार करने के लिए। डुआर्फ उस ब्लू सफ़ायर को देखने के बाद कहने लगता है ये तो असली का ब्लू सफ़ायर है, तुम फिक्र मत करो, जो हमारे शॉप में तुम्हारा जो एंगेजमेंट रिंग है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तभी जो डुआर्फ था उस ब्लू सफ़ायर को लेकर अंदर जाता है। दूसरी तरफ जितने भी पीपल थे सभी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं जोल्टन में। ऐसे ही करते हुए कुछ समय गुजर जाते हैं और एक रात अचानक से जो रेड है और रित के लिए एक डिनर पार्टी का इंतज़ाम करता है। वहाँ पे जब रित आता है तब रेड उसके सामने जो अंगूठी था उसे रखकर कहता है कि रित क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। लेकिन रेड कहता है ऐसे नहीं। तभी जो रेड है वो झुक जाता है और एंगेजमेंट रिंग को उसके सामने रखकर कहता है क्या रित तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। जब मैंने तुमसे पहली बार मिला तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे सच में शादी करना चाहती हो। रित ये देख के बहुत ही खुश हो जाती है और कहते मैं तुमसे ज़रूर से शादी करना चाहती हूँ क्योंकि जो तुम्हारे लिए मेरा प्यार है सबसे ज़्यादा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ रेड। तभी जो रित है उस अंगूठी को पहन लेती है। जो रेड और रित हक करते एक दूसरे को। दूसरी तरफ अगले दिन में जो रेड और रित है वो सभी के लिए पार्टी का ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पर उसके सारे दोस्त आते हैं। तभी इरेंडेला उन दोनों से कहने लगती है मुझे लगा नहीं था तुम दोनों इतनी जल्दी एंगेजमेंट कर लोगे। दूसरी तरफ जो दानान था वो कह रहा होता है मुझे भी नहीं लगा था ये दोनों इतनी जल्दी एंगेजमेंट कर लेंगे। बाकी के जो पीपल थे सभी उस पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। तभी रेड के पास रूती आती है और कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए, तुमको खुश देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। रेड उससे कहता है तुम लोगों की खुशी देने में भी तो मेरी असली खुशी है। अभी रूती कहते हैं ये सब हो जाने के बाद जो नेक्स्ट पार्टी होगी वो मेरी तरफ से होगी। जिसे सोच रही होती है क्या रूती समर नेक्स्ट होंगी। दूसरी तरफ जो वैन था उस पार्टी में अकेले खड़ा हुआ होता है और सब लोगों को देख रहा होता है। सभी लोग जो पार्टी था उसे एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वैन उन सभी पीपल के चेहरे के ऊपर उन लोगों की स्माइल को देख पाता और कहता है जो असली खुशी है इन लोगों के स्माइल में ही है।
तभी रेड वैन को देखता है और अपने मन के अंदर सोचता है जो रूती और वैन दोनों ही हीरो है, लेकिन जो रूती है उसने किसी भी फाइट में ना हिस्सा लेने का डिसीजन लिया, लेकिन दूसरी तरफ जो वैन है उसने इस वर्ल्ड को प्रोटेक्शन के लिए फाइट को चूज़ किया। जो वैन की जर्नी है वो तो बस अभी शुरू हुई है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें इस एनीमे का पूरा सीरीज देखना है तो फिर हमारे के चैनल के प्लेलिस्ट में चले आओ, वहाँ पे तुम्हें द बैनिश फ्रॉम द हीरोज पार्टी के सीजन 2 के प्लेलिस्ट में तुम्हें सारे एपिसोड मिल जाएंगे।